नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने 45 नए फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की घोषणा की है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही सेबी के आदेश के कारण बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के वीकली एक्सपायरी ऑप्शन बंद होने के बाद यह नई घोषणा की गई है। एनएससी ने बुधवार 13 नवंबर को एक सर्कुलर जारी करके सूचित किया है कि 45 नए अतिरिक्त फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे, जिनमें 29 नवंबर 2024 से ट्रेडिंग की जा सकती है। आइए वीडियो में हम आगे उन 45 नए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। अगर लिस्ट में शामिल स्टॉक को देखें कि कौन से 45 स्टॉक एफएनओ के नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए गए हैं, तो उनमें से आइए देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हैं। अगर लिस्ट की डिटेल्स की बात करें तो इस 45 स्टॉक की लिस्ट में अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एंजल वन लिमिटेड, एपीएल अपोलो ट्यूब लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, बीएससी लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कैम्स, सीडीएसएल, सीएससी लिमिटेड, सीजी पावर, साइंट लिमिटेड, डिलीवरी लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट, एचएफसीएल, हुडको, इंडियन बैंक, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, आईआरएफसी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, माइक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड, मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, नायका, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, पूनावाला फिनकॉर्प, प्रेस्टीज, एसजेबीएन लिमिटेड, सोना बीएलडब्ल्यू, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा एलेक्सी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वरुण बेवरेज लिमिटेड, एस बैंक और जोमेटो लिमिटेड शामिल हैं। अगर इनमें से कुछ शेयर की बात करें तो कुछ दिन बाद वो शेयर निफ्टी में भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें से जोमेटो लिमिटेड, एलआईसी प्रमुख शेयर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी में शामिल होने के लिए कम से कम 6 महीने एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में रहना पड़ता है शेयरों को। मींस 6 महीने पहले वो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में शामिल होने चाहिए। साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस ने जानकारी दी है कि इन 45 एफएनओ स्टॉक की लॉट साइज, स्ट्राइक स्कीम और क्वांटिटी फ्रीज की जानकारी 28 नवंबर को एक सर्कुलर जारी करके प्रोवाइड की जाएगी। अब देखना होगा कि इन 45 स्टॉक के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने के बाद क्या मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है कि नहीं, क्योंकि जब से यह न्यूज आई कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी, तब से मार्केट में गिरावट का दौर देखा जा रहा है। साथ में मार्केट की लिक्विडिटी भी कम हो गई है। अब एनएससी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इन 45 स्टॉक की लिस्ट लेकर आई। अगर देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ी लिस्ट है एक साथ एनएससी ने जारी किया है। जाहिर सी बात है कि उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाने की चिंता थी। इसी के मद्देनजर एक साथ इतने स्टॉक को एफएनओ में शामिल कर दिया गया है। अब देखना होगा सेबी की उस मुहिम के बारे में, जिसमें सेबी ने चिंता जाहिर की थी कि एफएनओ ट्रेडिंग से 90% रिटेलर नुकसान करते हैं। लेकिन अगर 90% रिटेलर नुकसान करते हैं तो फिर इतनी मात्रा में अगर शेयर शामिल होंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो जाहिर से बात है लोग और ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर खींचेंगे और ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे। तो ये तो बाद में ही पता चलेगा कि सेबी के मुहिम का क्या असर होता है और कितना फर्क पड़ता है। फिलहाल अभी एक्सचेंजेस अपनी कमाई की ओर ध्यान दे रहे हैं। आज के वीडियो में दिया गया इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।